Hello everybody. So yes, finally we have joined the YouTube fad. Is it a fad or is No, it's not a bad. it going to be here forever? Well, we don't know, but one thing is for sure कि जब से कोरोना आया है, COVID-19 आया है, then a lot of YouTubers have emerged and people have realized that they can sit at home and make fun videos and obviously talk about anything and everything and everywhere in the world they can be seen. So that's the beauty about YouTube. You don't need to obviously And I even think have a every TV. social media channel like Instagram, there are so many content creators जो अब नज़र आ रहे हैं बिकॉज हमारे पास इतना टाइम भी है कि हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और हम उसको बहुत अच्छी तरह से एडिट भी कर सकते हैं. प्रॉब्ली पीपल आर एंजॉयिंग इट मच मोर और वो आप देख भी रहे हैं क्योंकि देखने का टाइम भी ज़्यादा है हमारे पास. सो या और बहुत सारे लोग मुझे बहुत अरसे से कह रहे थे कि दे फाइंड माई स्टोरीज वेरी इंटरेस्टिंग. रेहान की स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं. हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम अपना यूट्यूब निकालेंगे बट आई थॉट इतनी रिक्वेस्ट्स भी आ रही थी कि वी थॉट कि व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई. So we're called F Square. So what is F Square? We're going to reveal it layer by layer and step by step. But quite simply, fashion is Film. F, film, Family. festivals, family, Fun. fitness. You Friends. name it. Friends, food. Yeah, So we are big foodies. We are big foodies, as you know. So बल्कि that's मुझे लग रहा है आजकल मेरी स्टोरीज पे सिर्फ और सिर्फ मैं खाना ही लाइक एक के बाद एक. और बाय द वे इस कोविड की सिचुएशन में लॉकडाउन में बहुत सारे फूड बिजनेसेस बहुत ज़्यादा थ्राइव किए हैं. But there's a flip side to it. When people are sitting at home and baking, there's a vast majority, a huge majority, and we mustn't forget it. कि वो जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जॉबलेसनेस इज राइफ. इस वक्त बहुत से लोग जो है वो जो स्पेशली हमारा मजदूर तबका है वो घर पे बैठा हुआ है, उनके पास काम काज नहीं है. सो प्लीज व्हेन यू बेकिंग दीज केक्स फाइन, एब्सोल्युटली हैव फन बिकॉज life is very short and we don't know what's around the corner. But at the same time think about those as well जो कि थोड़े से underprivileged हैं and struggle इस वक्त कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ करना बहुत ज़रूरी है. अच्छा रेहान, तो मुझे ये बताएं कि अभी कोविड की सिचुएशन में लॉकडाउन खुला है, अभी ईज हुआ है. हमने सोचा था कि जब हम एक्स स्क्वायर नाम रख रहे थे तो इसमें फियास्कोस भी आ जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वी रियली वांटेड टू स्टार्ट इट विद समथिंग फन, लेकिन बिकॉज ऑफ द सिचुएशन आज हमें स्टार्ट ही उस तरह से हो रहा है. रिसेंटली वी डिड अ वीडियो फॉर एम्पोरियम एंड वी गॉट अ रियली बैड बैकलैश. Yes, I know a lot of YouTubers. Not YouTubers, yeah, YouTubers as well. and content creators as well. They were like, oh, अपने yes. बच्चों को क्यों लेके जा रहे हैं बाहर? And we need an explanation. Yes. And you have a very credible Instagram, and what are you promoting? And seriously, जब हमें like मुझे कहा भी गया था, जब मुझे निशात की तरफ से ये आया था, प्रपोजल आया था कि okay, if you want to be a part of this campaign, I really wholeheartedly wanted to become a part of that because we were doing a charity drive back then और उसमें मुझे पता था कि लॉकडाउन खुलने से कितने लोगों के घर चलना शुरू हो जाएंगे. Well, देखिए, the fact of the matter is कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन की वजह से जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा है. इस जॉबलेसनेस की वजह से जो पुअर नेशंस हैं, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है जैसे कि पाकिस्तान है, उसमें जो स्पेशली हमारा डेली वेजर है वो इस वक्त बेकार बैठा है और पिछले 2.5-3 महीने से बेकार बैठा रेहान है. सिर्फ डेली वेजर नहीं बल्कि बहुत सारे वेटर्स और सेल्समैन, सेल्स गर्ल्स, बहुत सारा स्टाफ है, जेनिटर्स, ये वो लोग हैं जिनके बारे में हम कंफर्टेबली अपने घरों में एसी चला के बैठे हुए हैं और हम उनके बारे में सोचते ही नहीं हैं. Absolutely. और आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि ये जितनी भी बड़ी शॉप्स हैं, आई नो सो मेनी टेक्सटाइल ब्रांड्स जो अब वो 50% की सेल्स क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज उन्होंने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई थी. हम पीआर के बिजनेस में हैं, वी नो कि लोगों को इसका कितना नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन का और कितने लोगों और के ये पैसे सिर्फ डूबे. अमीर लोगों की बात नहीं है. लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स को कि जी कॉर्पोरेट ने अपनी दुकानें खोल दी और सेल्स लगा दी हैं. इन कॉर्पोरेट्स के पीछे जो चलाने वाले लोग हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा. अगर आप जब एक दुकान के अंदर जाते हैं, ये सेल्स मैन एंड वुमेन, क्योंकि आजकल दोनों काम करते हैं, ये आपको इनविजिबल लगते हैं. For you they don't exist but they do. इनकी 17-18 हज़ार रुपए तनख्वाह होती है और ये 6 लोगों को घर पे अपने फीड कर रहे होते हैं. Exactly. ये अगर काम पे ना आए, ये दुकानें ना खुले, ये कॉर्पोरेट्स दोबारा रिवाइव ना हो, तो आप सोचें कि कितना डिजास्टर होगा इन लोगों के लिए. आई नो अभी इस पे भी हमें बहुत बैकलैश मिलेगा कि लोगों को ये कह रहे हैं कि इट्स ओके कि दुकानें खुल जाएं. When I posted those stories on my Instagram, a lot of people like kept sending me messages. 2-3 दिन तक मुझे आते रहे और एक
वायरल भी हो गई उसी दिन वीडियो, जिसके अंदर बहुत सारी लंबी कतार लगी हुई थी एम्पोरियम के बाहर, और लोग मुझे लिटरली गालियां देके कह रहे थे कि ओके यू नो ये आपकी वजह से हुआ है, देखिए आपका इन्फ्लुएंस है, कितने सारे लोग आ गए हैं, अब इनको फ्री कोरोना मिलेगा, और यू नो वो एम्पोरियम जा रहे हैं और इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। And I was like, I sent that video to their team and I asked them कि ये क्या है, तो they said ये तो White Friday, यहाँ पर पाकिस्तान में White Friday होता है, ये White Friday की सेल है और लोगों को देखिए उन्होंने स्वेटर पहने हुए हैं, अब गर्मी है। So misinformation is also like a virus. हाँ, so misinformation absolutely, जो लोग ये अफवाहें उड़ाते हैं ये भी एक गलत बात है, but it will not stop, I know. But you just need to filter through it. And also like why we did that video was to show people कि about the SOPs mainly. SOPs, yeah. जब आप बाहर निकलते हैं, somebody wants to go out, you don't know, लोगों की शादियां हो रही हैं, of course इसी कोविड के अंदर, इसी हालात के अंदर शादियां भी हो रही हैं, लोग पैदा भी हो रहे हैं, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, सब कुछ। ये तो नहीं होगा कि अगर आपने लॉकडाउन कर लिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सब चीजें होना बंद हो गई हैं, हो रही हैं। तो वो अपने कपड़े कहाँ से खरीदें जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं और कपड़े छोटे हो गए हैं, ये तो मेरे वो साथ कहाँ से खरीदेंगे कपड़े? सोचें। ऑनलाइन यस, बट समटाइम्स ऑनलाइन के ऊपर आपको चीजें नहीं मिलती, सो यू हैव टू गो एंड ट्राई देम, एंड स्पेशली बच्चों के साथ। तो क्या आपका बच्चा बड़ा हो गया, आप पहले वो एक साइज मंगवाएंगे, फिर उसको वापस करेंगे, फिर अगला साइज मंगवाएंगे? एंड आई थिंक ये ईद से 3 दिन पहले खुला है, 3-4 दिन पहले। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। होता ये है कि बहुत सारे हमारे जो यूट्यूबर्स हैं या जो कमेंट करने वाले हैं, या तो वो शादीशुदा नहीं होते या उनके बच्चे नहीं होते, और वो सबसे ज्यादा माए बनने की कोशिश कर रही होती है, और उनको वो रिलेट नहीं कर सकते उन सब इश्यूज के साथ जो कि कॉमन इश्यूज होते हैं, लोगों को होते हैं। आज सुबह मेरी किसी से एक लंबी चौड़ी बहस हो रही थी, जो कि जिनको सैफायर खोलने के ऊपर बड़ा एतराज था, और मैं उनको ये बता रहा था कि देखें, ये लोग तो यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अंदर उन्होंने एक SOP किया हुआ है कि जितने लोग घुसेंगे और उसके बाद नहीं होगा, बाहर लाइन खड़ी होगी, जिसने खड़ा होना होगा वो हो जाएगा। लेकिन ये कॉर्पोरेट्स आर इम्पॉर्टेंट टू ओपन अप, क्योंकि अदरवाइज थिंग्स विल लीड टुवर्ड्स अ डिजास्टर। सो कहने का मकसद ये कि SOPs दिखाना मकसूद था, वहाँ पे सबको ये बताना मकसूद था कि इट्स एन एनवायरनमेंट, वो SOPs हैं क्या, so that you can learn about those SOPs and you should do them. यानी कि you cannot turn up to a store now without a mask. अगर आपने स्टोर भी जाना है, आपको जरूरत है, लेकिन वहाँ पर तो सैनिटाइजेशन बॉक्सेस थे जो आपको पूरा का पूरा वो लाइक आपको मिस्ट तो फैन आपको सिर्फ ये बताना मकसूद था कि देखिए ये SOPs are in place है, now it's your choice. You want to go or you don't want to go. There are two sides to it. देखिए, there is no denying the fact that COVID-19 and Corona is a reality. Of course, a lot of people are dying. America is the biggest, nation right now which is suffering through Corona. But we must realize that we cannot be locked up and locked in for the rest of the world that it has its time. क्योंकि नेचुरली जितनी ज़िंदगी का, यानी ज़िंदगी तो हमारी थोड़ी सी है, नेचुरली किसी की 80 साल होती है, किसी की 60 साल भी होती है, कुछ लोग जल्दी भी मर जाते हैं, लेकिन ये रहती दुनिया तक, यानी कि फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरोना इज हियर टू स्टे, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स। देखिए, ये कोरोना कहीं नहीं जाने वाला, एज रेहान said, kind of flu. And not only me, I mean all the doctors, all the virologists are saying that sitting at home is actually more dangerous because your immunity level is going down. I'm not saying it. Go Google it. It's all over the news as well that people are now actually contriving more disease, more one of my friends, उनकी like हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग में मैं आई एम गिल्टी, या मैं लोगों से मिल रही थी पार्क में जाके, बट वो घर पे बैठी हुई थी, उनकी क्वारंटीन में थी, बहुत स्ट्रिक्ट क्वारंटीन था। अपेरेंटली उनके कोई रिश्तेदार आके उनको वो न्याज टाइप चीज़ दे के गए हैं, वहाँ से उनकी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया। तो इट्स नॉट लाइक कि ये आपको घर बैठे नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ से हो सकता है, कभी भी किसी सरफेस से आप And a lot of people were criticizing me because from day one I've been going out, I've been running out in the open, and people were saying कि लॉकडाउन है और आपको घर बैठना चाहिए। लेकिन मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि देखें, जब ये होना होगा, we can't avoid it. It can happen sitting at home. And I'm subscribing to the advice of a lot of virologists which are saying, giving out that you need to strengthen your immunity. So and what are the ways to do it? Whatever you eat, exercise, take care of that element, because Corona is
and ultimately you are going to be fighting corona, your body is going to be fighting corona. None of these vaccines or the medication, they won't help you, because it hasn't helped a lot of people. As you know, a lot of people are dying. Anyway, so it's important to get the corporates back open, especially in the developing world, ताकि लोग भूख की वजह से ना मर जाए. Let me give you a few logical statistics. One of them is कि you know about common flu, right? हर एक को flu होता है. मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है. कोरोना भी एक तरह का it's a kind of a flu. It's an evolved flu, यानी कि उसके अंदर जो है, जो इर्तका जिसको हम कहते हैं, यानी कि एक एवोल्यूशनरी जो प्रोसेस होता है, उर्दू में इसको इर्तका कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एवोल्यूशन कहते हैं. सो फ्लू हैज इवॉल्व्ड टुडे. Again, it's a conspiracy whether it's man-made or it's natural, but let's not get into it. It is a kind of flu. We all know it. And flu की कितनी vaccinations होती हैं? मैं तो like बचपन से हमेशा And you got a flu jab done? Every year I get a flu jab. लेकिन फिर भी flu हो गया. Remember you went and आपने जाके महंगा तरीन flu jab खरीदा, उसको लगवाया. लगवाने के अलग आपको होते हैं national फीस देनी पड़ी 3-4 हज़ार रुपए. फ्लू का लेटेस्ट उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर सारा जितने भी अप टू डेट जो वर्जन है जैब की वो है, लगवाने के अलहदा पैसे. लेकिन उसके 1-1.5 हफ्ते के बाद मुझे बहुत बुरा फ्लू हुआ था इस बार, तो मुझे तो बहुत लंबा फ्लू था. तो सो फ्लू हो गया. नाउ द स्टैटिस्टिक्स आर कि आज भी फ्लू से तकरीबन 3 लाख से 6 लाख के दरमियान, सो ऑन एवरेज अबाउट 400,000 पीपल डाई. जी हाँ, 4 लाख के लगभग लोग अब भी पूरी दुनिया में आज के दिन भी फ्लू से मर जाते हैं. तो अगर आप ये सोचें कि फ्लू तो हमें काफ़ी अरसे से हो रहा है, कई सालों से हो रहा है, कई 100 सालों से इनफैक्ट हो रहा है, कई 1000 सालों से शायद हो रहा हो, तो आज तक हमने फ्लू से जो मरने वालों की तादाद है उसमें तो हम कमी ला नहीं सके. तो क्या हम कोरोना का इलाज वाकई तौर पर ढूंढ पाएंगे? क्या कोरोना से जो मरने वालों की तादाद है उसमें जो है उसकी रोकथाम हम कंप्लीटली कर सकेंगे, यानी कि 100% कर सकेंगे? The answer is no. We'll have to live with corona. Corona is a reality. It's now part of our lives. देखिए अमेरिका में लोग अब खोल रहे हैं चीजें, और वो लाइक द गवर्नमेंट इज बेगिंग कि ओके खोलो ये सब कुछ, बिकॉज ऑब्वियसली इफ दे कांट सर्वाइव तो हम तो बहुत ही छोटी एक कॉम है. Yes, that's world's largest economy. वो लोग कह रहे हैं कि खोलो प्लीज, अब ये दुकानें खोलो, अब ये इंडस्ट्री खोलो, वरना उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी. जब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिलीफ पैकेजेस दिए हैं, हम किस खेत की मूली हैं? एनीवे, सिंस वी टॉकिंग अबाउट अमेरिका, आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो है जॉर्ज को जो ज़दोकोप किया गया बहुत बुरी तरीके से पुलिस ने, और एक पावर का मिसयूज हुआ. अब मिसयूज ऑफ पावर की भी थोड़ी सी बात कर रहे थे, बिकॉज दैट्स अ फियास्को एज वेल. इट हैपेंड इन पाकिस्तान, इट्स हैपनिंग इन अमेरिका टू. वहाँ पर पुलिस ने उसकी गर्दन के ऊपर इतनी देर तक दबाव डाले रखा कि जब तक उस बेचारे की जान नहीं निकल गई. Racism, of course, it exists all over the world. We can't deny it. And misuse of power. Misuse of power एक हमने अमेरिका में देखा और एक हमने पाकिस्तान में देखा. That was misuse of power as well. You cannot barge into anyone's house with gunmen and जो भी वो element था, that's besides the point. वो उनका एक personal matter है. That personal matter should have been dealt personally, not publicly. So what was wrong? The wrong was कि वो जो कुछ भी कर रही थी अपने घर के अंदर कर रही थी, आपकी सेफ्टी को थ्रेटन करके नहीं कर रही थी. बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ओके वो तो कन्फेस कर रही थी और वो माफिया मांग रही थी लड़की. अगर आप सोचें कि आप अपने घर में बैठे हो और आपके घर में 11 गन में ना जाएं और आपको कोई मार रहा हो और आपके पाँव से खून निकल रहा हो और आपकी जिंदगी को खतरा हो, अगर आपकी जिंदगी को खतरा हो, तो आइंदा मैं आपके घर आपके किसी भी मामले आपकी अगर जिंदगी को खतरा होगा तो आप हर चीज मान भी लेंगे, आप गिड़गिड़ा के माफी भी मांगेंगे, उनके पाँव भी पकड़ लेंगे कि भाई खुदा के वास्ते हमें माफ कर दो, जो है हम जो भी हमारे से गलती हुई है. इस केस में जब ये हम देख रहे थे तो आमना से काफी लोग रिलेट कर रहे थे, काफी लोग कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल सही किया. एज अ वाइफ उसका बिल्कुल सही रिएक्शन था, बहुत मारा उसने, अपने हस्बैंड को भी उसी तरह मार के वीडियो लगानी चाहिए थी. और उस वक्त तो मुझे भी लगा कि ओके हाँ जैसे एज अ वाइफ बिल्कुल सही उसका. बट दिस इज वेरी वेरी सैड. two wrongs, अंग्रेजी में कहते हैं two wrongs do not make a right. Make
sure कि whatever we do not take law in our own hands, and we do not misuse power. Yes, a lot of us have power. We have money. We can buy a lot of things. We can buy guns. We can buy bodyguards. We can go out. Misuse of power आप रोड्स पे भी देखते हैं कि जब ये डाले शाले जो है लिटरली साइड्स करा के बहुत बुरी तरीके से, कई दफ़ा मेरी भी गाड़ी का एक्सीडेंट इसी तरह से हुआ कि एक डाले ने मुझे आके मारा, क्योंकि वो बेचारा कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह से कीप अप कर सके अपने जो उसका मालिक है, और मालिक साहब अपनी फरारी में बैठ के भागे उड़े जा रहे थे, और डाला और फरारी का क्या मुकाबला, एज यू कैन इमेजिन। तो जहाँ से फरारी तो मुड़ सकती थी वहाँ से डाला नहीं मुड़ा, और उसने आके गाड़ी मुझे मार दी। बट कहने का मकसद ये है कि मिस यूज ऑफ पावर जो है दैट इज़ रॉन्ग, एंड एब्सोलूट पावर मेक्स यू एब्सोलूटली करप्ट। ये भी एक बहुत इशू है। आप दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ करप्शन, इट इज़ बैड, वी शुड नॉट। सो अमेरिका में भी हमने देखा कि इट वॉज पावर, दे फेल्ट कि जी पुलिस के पास इतनी पावर है कि वो उसको दबा के रखे और उसकी जान ले सके। पाकिस्तान में हमने देखा कि एक पावरफुल फैमिली जो है वो घर में घुस जाती है बॉडीगार्ड्स के साथ। दैट इज़ रॉन्ग, एंड वी मस्ट ऑल राइज अप टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट एंड ऑफ कोर्स डिनाउंस व्हाट इज़ रॉन्ग। हमें गलत को गलत कहना चाहिए। बाकी की जो ये पर्सनल डिबेट है ये उनका पर्सनल मैटर है। वो क्यों रिलेशनशिप कर रहा था, क्या उसको पकड़ के मारना चाहिए था, उसको दिखाना चाहिए था, उसका क्या इशू था, आमना ने क्या कहा, उज़मा ने क्या कहा, ये सारा उनका आपस का पर्सनल मैटर है। इस पर्सनल मैटर में आपको भी नहीं पता कि वो क्या इश्यूज हैं, ना हमें पता है, एंड वी कैन नॉट जज देम। बट बहुत आसान है ना जज करना इज द इजीएस्ट। हम एक ऐसी कौम बन चुके हैं जो कि हम सिर्फ जज करते हैं लोगों को, और हम ये काम ना आपका है ना हमारा है, ये काम अल्लाह ताला का है। सिर्फ उनके पास इतनी ताकत है कि वो किसी को जज करें जब जजमेंट डे होगा, जब यौम आखिर हम सबका हिसाब होगा। सो लेट्स स्टॉप जजिंग एंड लेट्स एक्सेप्ट कि जो चीज़ गलत है वो गलत है और उसका मदावा होना चाहिए। वी शुड पुट whatever is wrong right, and that's about it. So there you go, this was our first little effort. You can comment. Please subscribe to our channel. I feel very awkward saying it because I've heard it so many times, and now I'm saying it. Well, even if you don't subscribe it, it's fine. But there you go. This is our first little attempt on F Square. And we are called F Square. Kindly, please याद रखिएगा. I'm also, there's a ring bell here. Yeah, we are on Instagram. Somewhere here. अभी तो हमने रिसर्च भी नहीं की कि हमने क्या कहना है और कौन सी रिंग बेल होती है और कौन सा लाइक होता है, subscribe somewhere here. Like. And so find us on Instagram, on YouTube, of course, on Twitter, on all the social media. I'm not on Twitter, yeah. Okay, well, F Square is. Oh yes, okay. So I'm talking about F Square. Oh, okay. All right, guys, take care, stay well, and be positive.